हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास का जो आज का हमारा टॉपिक है वह है डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन। ठीक है, टॉपिक है हमारा डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिए कि जो डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशन होता है यह इकोनॉमी की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बड़ी तेजी से गिरती हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस तेजी से गिरने की वजह से मालूम क्या क्या होता है, जो प्रोडक्शन होगा वह कम होगा, जो आउटपुट लेवल होगा वह कम होगा, जो इनकम लेवल होगा वह कम होगा, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा वह भी बहुत तेजी के साथ कम होना शुरू हो जाएगा। आई मीन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही स्थिति है, इसी का नाम है डिफ्लेशन या डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यह स्थिति पूरे वर्ल्ड में 1929 में आई थी। यह स्थिति पूरे वर्ल्ड में, केवल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में 1929 में आई थी एंड इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वह था 1929 टू 1933, समझ लीजिए। इस दौरान ये स्थिति इतनी भयंकर थी कि सभी जगह अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति, लो इनकम की स्थिति, लो आउटपुट की स्थिति पूरे वर्ल्ड में मौजूद थी। यानी पूरा वर्ल्ड जो था, पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वह डिप्रेशन के मार्स में, डिप्रेशन के दलदल में फंसी हुई थी। ठीक है, एंड उसको जो निकालने का जो काम किया, जो निकालने का जो श्रेय जाता है वह जाता है जे.एम. किन्स साहब को। ठीक है, जे.एम. किन्स साहब को यह श्रेय जाता है जिन्होंने डिप्रेशन से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को निकाला था, निकाल बाहर किया था, इसे छुटकारा दिलवाया था। ठीक है, अब ये तो हुई जीके की बात, जो मैंने आपको ईयर बताया एंड इस डिप्रेशन से किन्ने छुटकारा दिलाया उनका मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, अब यह जो डिप्रेशन की स्थिति है, ठीक है, ये जो डेफिशिएंट की स्थिति है, डेफिशिएंट डिमांड की स्थिति है अथवा डिफ्लेशन की स्थिति है, इसको आप डायग्राम पे कैसे दिखाओगे, यानी आप कैसे दिखाओगे कि डिफ्लेशन की स्थिति में जो सिचुएशन होता है वह लो आउटपुट का सिचुएशन होता है, लो इनकम का सिचुएशन होता है एंड लो एम्प्लॉयमेंट लेवल का सिचुएशन होता है। ठीक है, आप इसको कैसे डायग्राम पे शो करोगे, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे आप देखना। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली आप कैसे दिखाओगे, देखिए इस तरह से आप एक 90 का एंगल बनाइए। ठीक है, इसको प्लॉट करिए ओ एक्स वाई, जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इसे दिखाइए एंड ओ वाई एक्सिस पे आप एडी एस को दिखाइए। ठीक, अब
जो इनिशियल स्थिति है पहले आप उसको दिखाइए, जो प्राइमरी स्टेज है उसको दिखाइए। यानी प्राइमरी स्टेज में ये दिखाना है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के पोजीशन में है, यानी ये एएस कर्व है एंड इसे एडी कर्व इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है एंड यह जो है ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी जो इकोनॉमी है बिल्कुल ही स्मूथली चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होता है, ठीक है, या इनकम लेवल गिरने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम होता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं, ये रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ लें थीम पॉइंट में कि ड्यू टू हैविंग लो इनकम विद द पीपल द एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेज, एंड इस तरह से जो एग्रीगेट डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वह नीचे की ओर वह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर यह शिफ्ट हो जाएगा, यानी AD1 के रूप में। ठीक, अच्छा, अब अगर हम इसको, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम OX एक्सिस से अगर हम ज्वाइन करवाते हैं तो हम पाते हैं कि इनिशियली जो OQ लेवल है, यह OQ लेवल जो है यह इनकम लेवल है, आउटपुट लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ठीक है, एंड अगर यह एडी कर्व अगर नीचे आता है तो हम क्या देखते हैं कि जो इनिशियल कर्व है एडी का, एडी, एंड जो बाद का जो कर्व है जो डिक्रीज्ड एडी है, ठीक है, यानी कि AD1, तो इन दोनों का गैप जो है ये EM को बता रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि EM के बराबर जो है क्या हुआ है, EM के बराबर डिमांड कम हो गया है। ठीक, ऐसे में अब देखिए कौन कौन सी स्थिति पैदा होती है। अगर ये डिमांड कम हुआ है तो क्या क्या स्थिति ये क्रिएट कर रही है वो देखिए, मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूं। यह जो है आपका ये Q पॉइंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का है, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, एंड एक जो न्यू इक्विलिब्रियम जो यहां पर बन रहा है वो देखिए आप। ठीक है, ये जो E1 बन रहा है न्यू इक्विलिब्रियम, तो ये Q1 पॉइंट लेकर के Q1 पॉइंट लिए हुआ है। ठीक है, तो अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट OQ है फुल एम्प्लॉयमेंट, तो OQ1 इससे पहले आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो OQ1 होगा यानी कि जो Q1 पॉइंट होगा ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट होगा। ये किसका होगा, ये होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट का, अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट होगा। एंड अब आप देखिए, एक तो स्थिति क्रिएट हुआ डिमांड के गिरने से, एक स्थिति क्रिएट हुआ कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वह घटा। ठीक है, पहले एम्प्लॉयमेंट लेवल OQ था, अब घट करके OQ1 हो गया, पहली बात। दूसरी बात देखिए, पहले आउटपुट लेवल जो था OQ था एंड अब ये घट करके OQ1 हो गया है। उसी प्रकार से जो पहले इनकम लेवल था वह OQ था एंड अब घट करके OQ1 हो गया है। ठीक है, एंड इस तरह से इनकम का घटना, आउटपुट का घटना, एम्प्लॉयमेंट का घटना, ठीक है, डिक्रीज होना,
ये लगातार चलता रहेगा, ये साइकिल लगातार चलती रहेगी और एक वक्त ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जबकि पूरी इकोनॉमी जो है वह डिप्रेशन के मार्स में, डिप्रेशन के दलदल में फंस जाएगी। ठीक है, जहां आपको केवल और केवल बेरोजगारी ही बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट वो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, जो बहुत ही भयंकर स्थिति होती है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है। ठीक है, तो एंड इस स्थिति से, इस सिचुएशन से इकोनॉमी गुजर चुका है। ठीक है, कब गुजरा था, मैंने अभी अभी बताया आपको कब गुजरा था इस स्थिति से, 1929 में गुजरा था। एंड कब तक गुजरता रहा, 1933 तक गुजरता रहा। ठीक है, संघर्ष करता रहा। सही है, तो प्यारे बच्चों, ये है आपका कौन सी स्थिति, डिफ्लेशन की स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, ये है आपका डिफ्लेशन, डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड उसकी स्थिति है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड, तो आप इसको लिख लेंगे। आई होप सो। इसका अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो शायद उसे भी आप बड़े आराम से ड्रॉ करके उसे आप समझा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपने लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।